पे वेरिफिकेशन मामले को लेकर लगातार विश्वविद्यालय में आंदोलन होता रहता है। इसी क्रम में पटना में कार्यशाला का आयोजन किया गया था पे वेरिफिकेशन को लेकर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के तरफ से कुल सचिव प्रथम डॉक्टर कामेश्वर पासवान ने प्रतिनिधित्व किया था और वो वहां जाके पे वेरिफिकेशन यानी पीवीसी के मामले को लेकर वहां कार्यशाला में सम्मिलित होकर अनुभव प्राप्त किए एवं कैसे पीवीसी किया जाए इसको लेके उन्होंने वहां से ज्ञान प्राप्त किया। वहीं इस अवसर पर दरभंगा में आने के बाद पत्रकारों को पीवीसी क्या है, कैसे विश्वविद्यालय अपने स्तर से इसका निपटारा करे, वहीं विश्वविद्यालय स्तर से भी पीवीसी सेल का स्थापना हो, सभी चीज़ों की जानकारी देते हुए उप कुल सचिव प्रथम डॉक्टर कामेश्वर पासवान ने दरभंगा दर्शन न्यूज़ को दी पूरी जानकारी। सुनिए उन्होंने क्या कहा, क्या सरकार की पूरी योजना है और इससे विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारी खास करके कर्मचारियों को क्या फ़ायदा होगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा, क्या उन्होंने जाके वहाँ ज्ञान प्राप्त किया। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। बिहार सरकार शिक्षा विभाग की एक वर्कशॉप कर लें सभी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय को यहाँ पटना में आ, तो उन्होंने एक शेड्यूल बनाया था जिसमें मिथिला यूनिवर्सिटी को 24 तारीख को पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पूरे और मिथिला यूनिवर्सिटी के 8 कॉलेज के साथ 24 तारीख को वर्कशॉप कराया गया था जिसमें मैं भी था। 25 तारीख को रेस्ट जो कॉलेज मिथिला यूनिवर्सिटी के थे सभी को वहाँ कराया गया था और विभिन्न कॉलेज से आईटी एक्सपर्ट या कह लीजिए कि कंप्यूटर के जानकार थे सो कंसर्निंग कॉलेज के प्रिंसिपल, अकाउंटेंट और वहाँ के बड़ा ये लोग वहाँ जाके अच्छे ढंग से ट्रेनिंग लिए। इसका मुख्य उद्देश्य पर हम आते हैं कि सरकार यह चाहती है कि जब भी पीवीसी के लिए आवेदन किया जाए तो हम अपने सिस्टम मोबाइल से भी कर सकते हैं या इसका एक पोर्टल खुला हुआ है, वहाँ आप साइबर कैफ़े में जाके भी आप कर सकते हैं और आपका जो काम है किस लेवल पे रुका हुआ है और किस लेवल पे जाके पहुंचा हुआ है। इसमें सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि यह 3 स्टेज में सॉफ्टवेयर को ये डिज़ाइन किया गया है। पहला स्टेज है कि कॉलेज स्तर से उस फॉर्मेट को भर के कॉलेज के एडमिन यानी प्रधानाचार्य होंगे, उनके द्वारा उनके यूज़र आईडी से लॉगिन किया जाएगा और उसको भरते हुए जो समझ में कॉलम नहीं आएगा वह यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करेंगे। जैसे ही यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करके वो भेजते हैं तो यूनिवर्सिटी उस लेवल से अपना काम करेंगे और उसकी जानकारी मैसेज एसएमएस के द्वारा एप्लीकेंट को उस मोबाइल जो उसमें डाले हुए होंगे उस पर उनको मिलता जाएगा। यूनिवर्सिटी फिर उस एप्लीकेंट जो एम्प्लॉय हैं उनका सर्विस कंडीशन जितना है सब कुछ देखते हुए कि प्रपत्र जो कॉलेज से भर के आया है उसको हम अपने स्तर से फिर अपने जो डॉक्यूमेंट है पर्सनल फाइल एम्प्लॉय का हमारे पास होता है उनसे मिला के चेक कर लिया जाता है। पूरा जब सही होता है तब उसको ये यूनिवर्सिटी एडमिन क्या करेंगे कि वह पीवीसी एडमिन को फॉरवर्ड करेंगे। पीवीसी एडमिन उसको फिर से रीचेक करेंगे, अगर उनको लगता है कि सही है तो ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो जो एम्प्लॉय होंगे उनके मेल पर वह पीवीसी स्लिप चला जाएगा। क्या विश्वविद्यालय स्तर से भी यहाँ एक सेल बनेगा कि कर्मचारी को अगर कोई जानकारी लेनी हो तो यहाँ भी आके वो जानकारी लेंगे? यही चीज़ हमने जब ट्रेनिंग लेके यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष इस बात को रखा तो उन्होंने कहा कि एक सेल की स्थापना करनी होगी। हमने कहा जी सर, तो क्या क्या लगेगा, क्या चाहिए, सारी चीज़ विस्तार से उनको हमने बताया कि हमें कुछ उन लोगों का कुछ करना नहीं है, अब जितना भी काम करना है वह विश्वविद्यालय को करना है। विश्वविद्यालय में एक सेल बन जाए, सेल आईटी सेल तो खुला ही हुआ है, तो उस तरह का एक पीवीसी का सेल हम एक अलग रूम में ऐसा बनाएंगे कि वहाँ जो नोडल बनाए गए हैं पूर्व से शिक्षा विभाग के द्वारा,
वह उनको मॉनिटरिंग करते रहेंगे और ये उनकी रूटीन वर्क हो जाएगी। और चारों जिला टीचिंग नॉन टीचिंग सब के लिए वह वर्किंग आवर में अपना काम करेंगे। उनके जो सपोर्ट करने वाले कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होंगे जो ट्रेनिंग लेने के लिए वहाँ पटना गए थे, उनको भी हम लोगों ने उनके साथ उनके सहयोग के लिए लगाए। तो माना जाए कि ट्रेनिंग करने के बाद विश्वविद्यालय स्तर से जो पीवीसी का मामला हमेशा उलझता रहता है, अगर यहाँ सेल की स्थापना होती है तो कर्मचारियों को खास करके विश्वविद्यालय को काफ़ी राहत मिलेगा। बिल्कुल, आए दिन यह समस्याएं आती है। सरकार ने भी एक लेटर जारी कर रखा था कि 31 अगस्त 2020 से पहले जिनका पीवीसी प्रपत्र भर के पीवीसी सेल पटना को चला गया है उनको 100% सैलरी मिलेगी। जिनका पीवीसी अप्लाई ही नहीं किया गया है या पीवीसी बन के नहीं आया है उनको 75% ही सैलरी मिलेगी। तो ये एक एम्प्लॉय में यह एक बात आ गई कि इसमें हम कहाँ दोषी हैं। हमने तो फॉर्म प्रपत्र जो है भर के दिया, विश्वविद्यालय ने भी पटना पीवीसी सेल को भेज चुका है। अब पीवीसी सेल अगर डिले करती है तो उसमें हम लोगों की क्या गलती है जो हमारी सैलरी डिडक्ट करके वो देंगे। कब तो इस तक चीज़ को मैंने सर शिक्षा विभाग में भी रखा कि हमारी जो स्टेटस ये है, हमने इतने एम्प्लॉय का पीवीसी प्रपत्र भर के भेज चुका हूँ, अभी तक इतना आया है और मैक्सिमम लंबित है। तो इसको अगर हम ये कहें कि पीवीसी आपका नहीं है तो आप सैलरी 75% दें, ये कहाँ से उचित है। हमारी क्या गलती है, हमारी एम्प्लॉय क्या गलती है। उन्होंने इन चीज़ों को भी बड़ा गंभीरता से लिया और कहा कि हमारे स्तर से जो प्रॉब्लम अगर इस तरह से बन रहा है कि किन्हीं एम्प्लॉय का पीवीसी हमारे स्तर से रुका हुआ, जिस एम्प्लॉय के टेबल पे रुका होगा, मैं उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करूँगा। कब तक पीवीसी सेल का यहाँ गठन होगा या यहाँ काम करने लगेगा? वर्कशॉप होने के बाद सरकार की एक लेटर जो ऑर्डर होगा उस लेटर के अकॉर्डिंगली हम लोगों को काम करना है, जिसमें दिशा और उसमें डायरेक्शन हमको मिलेगा कि आपको क्या क्या करना है। उस लेटर का इंतज़ार हम लोगों को है। जैसे ही बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर यूनिवर्सिटी को मिल जाती है, वह उस डेट से वह पोर्टल भी एक्टिव हो जाएगा और उस दिन से हम लोग काम करना शुरू कर देंगे। हम लोग उससे पूर्व जितना तैयारी करना चाहिए या जितना हम तैयारी कर सकते हैं उतनी तैयारी करने में लगे हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, एक रूम हो, एक कंप्यूटर ऑपरेटर हो, एक सिस्टम हमारा हो, हमारा कौन सा एम्प्लॉय होगा जो इस काम को कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने स्तर से विश्वविद्यालय अपने स्तर से यह कर रहे हैं।